Hello everyone. In this video, we will continue exercise 1.3 from question number 6. Let's read the question first. A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? इसका मीनिंग समझ लेते हैं. अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स मतलब फ्रीज करने का कोई प्रोसेस यूज़ किया जाएगा सो दैट जो रूम टेम्परेचर है उसको कम करके 40 डिग्री सेल्सियस से कम किया जाएगा एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर. मतलब हर एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम करते रहेंगे. रूम टेम्परेचर अभी कितना है 40 डिग्री सेल्सियस और हर एक घंटे कम कितना करना पड़ेगा 5 डिग्री सेल्सियस. ओके, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस. अब हमसे यह पूछा जा रहा है कि अगर ये प्रोसेस चलता रहे तो आफ्टर 10 आवर्स 10 घंटे के बाद रूम टेम्परेचर कितना होगा. तो पहले 40 डिग्री सेल्सियस था, हर एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस हम कम करते रहेंगे. तो कम करते करते 10 घंटे के बाद कितना कम हो जाएगा वो हम फाइंड करेंगे. फर्स्ट इनिशियल रूम टेम्परेचर लिखेंगे. इनिशियल रूम टेम्परेचर. व्हाट इज द इनिशियल रूम टेम्परेचर गिवन. शुरुआत का टेम्परेचर कितना था रूम का 40 डिग्री सेल्सियस. So we have to write here 40 degree Celsius. Now every hour the temperature will be lowered by 10 degrees Celsius. How we have to write this? Temperature lowered. Temperature lowered every hour will be how much? 5 degree Celsius. 5 degree Celsius. Now, what will be the room temperature after 10 hours? So, we have to find the room temperature after 10 hours. For that, we have to write temperature lowered. इस सेम सेंटेंस को कॉपी करेंगे. एवरी की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा in 10 hours. In 10 hours. 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, 10 आवर्स में ज़्यादा होगा. तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 10 बाय 5 डिग्री सेल्सियस. 5 डिग्री सेल्सियस इट विल बी 50 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब 50 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर कम किया गया है. नाउ देयरफॉर रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स. तो 10 आवर्स के बाद रूम टेम्परेचर अब कितना होना चाहिए. इसमें से इतना हम माइनस कर देंगे. इनिशियल में 40 डिग्री सेल्सियस था. वी हैव टू राइट दिस 40 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट. नाउ 10 घंटे तक 50 डिग्री सेल्सियस कम हो चुका है. तो अब ये हो जाएगा -50 डिग्री सेल्सियस. 40 में से इतना कम करना पड़ेगा. अब 40 के यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, 50 के सामने नेगेटिव साइन है. प्लस माइनस क्या किया जाता है प्लस माइनस माइनस. तो 50 में से 40 माइनस कर देंगे. इट विल बी 10 डिग्री सेल्सियस. नाउ द साइन दोनों में से जो बड़ा होगा उसी का साइन हम यूज़ करेंगे. 40 बड़ा है या फिर 50. ऑब्वियसली 50 बड़ा है यहाँ पे. तो 50 के सामने अगर नेगेटिव है सो इट विल बी -10 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब शुरू में रूम का टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस. हर एक घंटे रूम का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कम करते गए. तो आफ्टर 10 आवर्स द रूम टेम्परेचर विल बी -10 डिग्री सेल्सियस. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. In a class test containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer. And 0 for questions not attempted. क्या मीनिंग है इस क्वेश्चन का. एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें कि 10 क्वेश्चंस दिए गए थे एंड
5 marks are awarded for every correct answer. हर एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स अवॉर्ड किए गए थे. मतलब एक आंसर अगर करेक्ट देंगे तो 5 मार्क्स मिल जाएगा, इस तरीके से. एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. इसका मतलब है अगर एक एक आंसर गलत जाएगा तो -2 इस तरीके से डिडक्ट होते जाएंगे. इनकरेक्ट आंसर होने से -2 मतलब लॉस होगा. करेक्ट आंसर जाएगा तो +5 होगा. ओके. एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड. और अगर क्वेश्चन को छोड़ दिया तो फिर उसमें 0 मिलेगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा. ना इंक्रीज होगा और ना ही डिक्रीज होगा. सो नंबर 1, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स. मोहन ने 4 करेक्ट आंसर्स दिए थे और 6 इनकरेक्ट आंसर्स दिए थे. What is his score? Now we have to find out how much Mohan has scored. Let's begin now. First of all, we have to write what is given in the question. 5 marks are awarded for every correct answer. So how will you write? Number 1, marks awarded for every correct answer means this is for one correct answer. In place of every we can write one correct answer will be 5 marks. Okay, so we have to write here 5. Then marks scored by Mohan, marks scored for 4 correct answers. Okay, यहाँ पे 4 दिया हुआ है. We have to write 4 correct answers. For 1 correct answer 5 and for 4 correct answer we have to multiply this 5 by 4. It will be 20. अगर एक करेक्ट आंसर में 5 मार्क्स मिलते हैं तो 4 करेक्ट आंसर में हमें 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट मीन्स उसको मार्क्स मिलेंगे 20. नाउ उसने 6 इनकरेक्ट जवाब भी दिए थे. उसके लिए क्या होगा? फर्स्ट वी हैव टू राइट मार्क्स अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट. मार्क्स awarded for 1 incorrect answer is how much? -2. Now marks scored by Mohan, marks scored for how many? 6. 6 incorrect answers will be, again we have to multiply. 6 multiply by -2. 6 2s are 12 plus minus. Okay. तो इससे हमें इतना पता चल रहा है 4 करेक्ट आंसर्स के लिए 20 मार्क्स मिल गए. 6 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए -12 हो गए, मीन्स कम हो गए. नाउ वी हैव टू फाइंड हिज स्कोर. देयरफॉर मार्क्स स्कोर्ड इक्वल्स टू 20. इस 20 में प्लस करना है -12 को. -12 इक्वल्स टू, फर्स्ट वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट. 20 प्लस -12. फाइनली क्या करना है? 12 एंड 20 को देखेंगे. 20 के सामने माइनस है या प्लस माइनस. तो इसका मतलब 20 में से 12 माइनस करेंगे एंड इट विल बी 8. He got 8 मार्क्स. 8 में हमने यहाँ पे साइन देखना है, बड़े का आएगा या फिर छोटे का आएगा. 20 बड़ा है 12 से और 20 के सामने प्लस है तो 8 भी प्लस में रहेगा.
मोहन ने स्कोर किए हैं 8 मार्क्स. So we have done the first part. Now second part. Reshma gets 5 correct answers and 5 incorrect answers. What is her score? इस बार रेशमा का पूछा है हमसे कि रेशमा ने 5 करेक्ट आंसर दिए हैं, 5 इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं, तो उसका स्कोर कितना होगा. लेट्स चेक. हाँ, 1 करेक्ट आंसर देने से 5 मार्क्स मिलेंगे और 1 इनकरेक्ट होने से -2 हो जाएगा. ओके, सो डायरेक्टली वी कैन राइट हर स्कोर फॉर 5 correct answers will be how much? एक के लिए 5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 5 करेक्ट आंसर देने से 5 को ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 5s are 25, तो 25 मार्क्स मिलेंगे. एंड हर स्कोर फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर्स, 5 incorrect answers. How much it will be? इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 multiply by -2. 5 2s are how much? 10. साइन चेक करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस. तो करेक्ट आंसर्स 25 मिलेंगे, इनकरेक्ट आंसर्स के लिए -10 हो जाएंगे. नाउ हर total score equals to 25 plus -10. Okay, now first we have to open the bracket. 25 plus -10 equals to, प्लस माइनस क्या करना पड़ता है? प्लस माइनस माइनस. 25 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा? इट विल बी 15. और साइन हमेशा बड़े का लगता है. 25 10 से ऑब्वियसली बड़ा है, सो इट विल बी पॉजिटिव साइन. सो शी स्कोर्ड 15 मार्क्स. ओके, नाउ द थर्ड पार्ट. Hina gets 2 correct and 5 incorrect answers out of 7 questions she attempts. What is her score? इस बार हीना ने यहाँ पे 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं. आउट ऑफ 7 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट हुए हैं. अगर 2 करेक्ट आंसर्स होंगे तो 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. 5 इनकरेक्ट होंगे तो 5 को हम -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. ओके, हाउ वी हैव टू राइट हर स्कोर फॉर हाउ मेनी? 2 correct answers. For 2 correct answers, 2 multiplied by 5, क्योंकि एक करेक्ट आंसर में 5 मार्क्स मिलेंगे. इट विल बी 10. हर स्कोर फॉर 5 incorrect answers will be 5 will be multiplied with -2 and it will be 10 again, plus minus minus. ये प्लस में है और ये माइनस में है. लेट्स सी हर टोटल स्कोर. 10 plus -10. Now we have to open the bracket. 10 plus minus 10. एक पॉजिटिव में 10 है और एक नेगेटिव में 10 है, तो ये हो जाएगा हमारा 0. तो फाइनली यहाँ पे हीना को मिल जाता है 0, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 करेक्ट आंसर जब दिए थे तो 5 2 10 हो रहा था. 5 इनकरेक्ट जवाब दिए थे इसलिए 5 2 वापस से 10, लेकिन एक पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था. पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होके फाइनली वो 0 हो गया. ओके, सो
we have done question number 6 and question number 7 in this video. Hope you all have enjoyed the session.